हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, अगर आज के वीडियो में कोई मिस्टेक होती है, कोई उच्चारण गलत होता है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत अधिक फीवर था, फिर भी उसके बाद वीडियो बनाया गया है, तो आप मैनेज जरूर कर लीजिएगा। आवाज भी स्लो हो सकती है कहीं पर, तो थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा रवांडा। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है रवांडा, तो वहां के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं कौन? पॉल कागामे। पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क बने हैं। और मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं एंड्री राजोएलिना। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में रवांडा में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करवाए गए थे, तो वहां पर राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% वोट हासिल किए हैं। इस प्रकार से वो चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। वह सन 2000 से रवांडा के राष्ट्रपति बने हुए हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और रवांडा में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। रवांडा के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं, यहां पर लोकेशन है रवांडा की। तो यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है। राजधानी है इसकी किगाली और करेंसी है रवांडा फ्रैंक। राष्ट्रपति कौन है? पॉल कागामे। और इस देश को हजारों पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक जानकारी भी आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप अफ्रीका महाद्वीप का मैप देख पा रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा प्राइम मेरिडियन लाइन भी यहां से गुजरती है। तो ये आप जानकारी नोट कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक सुफ। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योक। यमन के प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अबद बिन मुबारक। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमस डॉटेर। मैक्सिको की पहली वुमेन राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनवाम। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी बने हैं। और वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टू लैम। क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर आंदेस फ्लोकोविक बने हैं। और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं जॉन सिवनी। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो बने हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस बोंग बने हैं। आइसलैंड के पीएम वनर्जी वेनेडिक्सन बने हैं। और आइसलैंड के पीएम वनर्जी वेनेडिक्सन बने हैं। और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि एक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये लक्ष्य रखा है कि 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी लक्ष्य है 2070 तक का कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लिया जाए। ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? तो अगर कोई क्षेत्र या कोई प्रदेश या कोई देश जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, लगभग उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, तो ऐसी स्थिति को हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बोलते हैं। तो किसानों को तेजी से बढ़ने वाले पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे चिनार, मेलिया, दुबिया, सैमल। तो इन पौधों को उपलब्ध कराया जाएगा किसानों को। तो ये वृक्षारोपण करेंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। यानी सबसे अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा भारत नेपाल की सीमा पर वन मित्र पहल शुरू की जाएगी। वाराणसी में भारत का पहला
शहरी रोपवे बनाया जा रहा है और अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस शहर कर दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो अभी हाल ही में रॉबर्टा मैट्सोला यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो यूरोपीय यूनियन का एक पार्ट है कौन? यूरोपियन पार्लियामेंट। तो उसके अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? रॉबर्टा मैट्सोला। मैया सेंड्यू की बात करें तो यह मोल्डोवा की राष्ट्रपति हैं और मैटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं और नताशा पिरक मुसर कौन है? ये स्लोवेनिया की राष्ट्रपति हैं। तो अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसदों ने रॉबर्टा मैट्सोला को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा है और लोकसभा के एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक समूह है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन की एक पार्लियामेंट है जिसे यूरोपियन पार्लियामेंट बोला जाता है। तो उस पार्लियामेंट के अध्यक्ष कौन बनाई गई है? रॉबर्टा मैट्सोला बनाई गई है। दोस्तों, रॉबर्टा मैट्सोला पहली बार 2022 में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी थी और मैट्सोला का संबंध किस देश से है? माल्टा देश से है। यूरोपीय यूनियन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूरोपीय यूनियन 27 यूरोपीय देशों का एक संघ है। यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। करेंसी है इसकी यूरो। इसके पार्ट कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय संसद। तो ये 4 इसके पार्ट होते हैं। इसके हम अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। अच्छा, यूरोपीय यूनियन की जो काउंसिल है उसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है इस बार? हंगरी देश को। और यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन बनाई गई है? रॉबर्टा मैट्सोला। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात आई है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है और यहाँ पर लाडली बहना योजना भी चलाई जाती है। तो लाडली भाई, लाडली बहना, इस प्रकार की योजनाएं राज्यों में बनाई जा रही हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अबुआ आवास योजना शुरू की गई है। ओडिशा में लाभा योजना शुरू की गई है। तो ये योजनाएं भी आप नोट कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे जी। तो उनके द्वारा लाडला भाई योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपए का महीना मिलेगा। दोस्तों, ये जो रुपए हैं ऐसे नहीं मिल जाएंगे लड़कों को। इसके लिए उन्हें कारखानों में काम को सीखना होगा, जिसके बदले में उन्हें ये रुपए प्रदान किए जाएंगे। कुछ समय पहले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा माझी लाड़की बहन योजना लागू की गई थी, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इंदिरा अम्मा आवास योजना ये तेलंगाना में शुरू की गई है। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा, स्वयं योजना ओडिशा के द्वारा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना ये झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इसमें भी महिलाओं को कुछ रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निशुल्क मोइना योजना ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए UNRWA को कितनी राशि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा $5 मिलियन की। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को वर्ष 2024-25 के लिए $5 मिलियन में से $2.5 मिलियन की राशि जारी की है। इस पैसे का उपयोग फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एजुकेशन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार ने शरणार्थियों को दवाएं उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा ये जो राशि प्रदान की गई है ये किन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को प्रदान की गई है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो 1948 में जब फिलिस्तीन में संघर्ष हुआ था तो उस दौरान अपने घर से जो लोग बेघर हो गए थे या फिलिस्तीन से निर्वासित हो गए थे,
ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। देखिए हुआ क्या था, इस बात को समझते हैं तो पूरी कहानी को डिस्कस करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 29 नवंबर 1947 को जो फिलिस्तीन स्टेट था उसको दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट का नाम हो गया इजराइल और दूसरे का हो गया फिलिस्तीन। फिर इसके बाद 14 मई 1948 को इजराइल के द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसके बाद युद्ध छिड़ गया और अरब देशों के समर्थन से फिलिस्तीनी अरबों ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन वे युद्ध हार गए। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने फिलिस्तीनी स्टेट का लगभग 77% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो जो गाजा पट्टी कहलाती है वहां पर बचा हुआ है, और कुछ जेरूसलम के आसपास बचा हुआ है। तो ये पार्ट जो फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। फिलिस्तीन स्टेट की बात करें तो इसका प्रशासनिक केंद्र है रामल्ला, और राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। करेंसी यहाँ पर इजिप्ट पाउंड चलती है, इजरायली न्यू शेकेल चलती है, जॉर्डियन दीनार चलती है। तो यहाँ पर आप ये पूरा मैप जो देख पा रहे हैं ना, ये इजराइल का है, और ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये फिलिस्तीन के अंडर में है, यानी कि फिलिस्तीन के लोग यहाँ पर रहते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल। तो ये सभी अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। तो अध्यक्ष तो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उपाध्यक्ष रहेंगे सुमन बेरी। इसके अलावा डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। तो ये 4 लोग अभी हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य बने हैं नीति आयोग के। इसके अलावा इसके पदेन सदस्य कौन कौन बने हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, भारत सरकार का यह थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी, सीईओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, और इसके द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत अभी हाल ही में की है। नीति आयोग के अनुसार भारत का गरीबी स्तर 5% से नीचे आ गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो विदेश मंत्री हैं भारत के डॉक्टर एस जयशंकर, तो उन्होंने मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर 16 और 17 जुलाई 2024 तक मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहे हैं। मॉरिशस की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है मेडागास्कर द्वीप, और यहां पर स्थित है मॉरिशस। तो मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, और यह एक अफ्रीकी देश है। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, मॉरिशस के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की जो 2/3 आबादी है वो भारतीय मूल की है। तो जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत में, तो यहाँ से कुछ लोगों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस ले जाया गया था। तो अब वो लोग वहीं पर रहते हैं। तो अब उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 2/3 हो गई है मॉरिशस में। कई लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से हैं, और वहां पर भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और मॉरिशस की जो लगभग आधी आबादी है वो हिंदू है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशस रुपया, और प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद कुमार जुगनुथ। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने। तो शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के द्वारा 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए, झारखंड की बात आई है, तो झारखंड में अभी हाल ही में भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार की जाएंगी, और इस पहल का उद्देश्य ये है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। तो हिंदी, मलयालम, इन सभी लैंग्वेज में लगभग 22,000 पुस्तकें तैयार की जाएंगी।
दोस्तों यूजीसी को डिस्कस करते हैं तो इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी बोला जाता है। स्थापना इसकी 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका काम है यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हरेला का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो हरेला का जो पर्व है या हरेला पर्व ये किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। देखिए, गुजरात में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मोढेरा नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। असम में माजुली उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं हरेला पर्व को। तो हरेला पर्व हरियाली से संबंधित है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी या फिर बांस की बनी टोकरियों में हरेला बोया जाता है और ये जो हरेला होता है ये अनाज, गेहूं, उड़द, सरसों, मक्का और मसूर इन सभी को मिलाकर के तैयार किया जाता है। और यह त्योहार इस साल यानी 2024 में 16 जुलाई को मनाया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल डिस्कस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया जाता है जो कि तेलुगु नववर्ष है। मेघालय में वांगला महोत्सव और नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग और लोशर महोत्सव और मुरुंग उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, सिक्किम में सागा दाबा, मणिपुर में आओसांग और चबांग कुट मनाया जाता है और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तेलंगाना में वोनालू, उगादी और वथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और थाईपूसम मनाया जाता है। केरल में ओणम, निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख त्योहार हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन यानी CEPI ने एशिया में पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में CEPI के द्वारा एशिया में पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन है या CEPI है, इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि फ्यूचर में जो महामारी है उनके खिलाफ वैक्सीन को डेवलप किया जाए। तो उसके लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। इसका मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और ये जो गठबंधन है ये WHO के ब्लूप्रिंट प्राथमिकता वाले रोगों पर केंद्रित है। बात करते हैं WHO की। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयस। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 16वीं बार कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा में। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? महाराष्ट्र। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जे रवि। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में। किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? इंदौर। किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? झारखंड। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रूस की करेंसी का क्या नाम है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल, जो कि गुजरात राज्य में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। दोस्तों, LBW यानी लेग बिफोर विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये बचाती है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। मेहरौली का स्तंभ किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फुटबॉल बताया हुआ है। तो आज का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो है, कीर स्टारमर किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है।
तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी स्टडी कर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।